हेलो एवरीवन, फूडिस में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं हूं संगीता और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट गोल गोल दानेदार गोंद के लड्डू, जिसे आप गर्मी सर्दी जब चाहे बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए फटाफट देख लेते हैं गोंद के लड्डू के लिए हमें क्या क्या चाहिए। डरिए मत, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। पहले मेन इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ घर का नॉर्मल आटा। आटा कितना है मैं बता देती हूँ। आटा मैंने लिया है इस कटोरी से 3 कटोरी। आप इसी तरह से किसी भी बर्तन को मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लें। अब घी की बात कर लेते हैं। सेम कटोरी से 2 कटोरी घी मैं ले रही हूँ। गोंद मैंने लिया है सेम कटोरी से 1 कटोरी। गोंद थोड़ा कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। लड्डू को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी कोकोनट डस्ट, थोड़े से मस्क मेलन सीड्स, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। 1 कटोरी मैं बेसन ले रही हूँ जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और उसके साथ मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ पंजाबी शक्कर और थोड़ा सा दूध। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आटा में, यानी जो 3 कटोरी आटा है, मैं उसमें मिला रही हूँ 3 चम्मच घी और 3 से 4 चम्मच दूध। अब आप कहोगे कि इसकी क्या नीड है, तो मैं बता दूं, इस प्रोसेस को करने से जो लड्डू बनेंगे ना, वे बिल्कुल दानेदार बनेंगे। तो आप जब भी गोंद के लड्डू बनाएं तो इस प्रोसेस को ज़रूर करें, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी इस लड्डू की तो दीवानी ज़रूर हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें घी और दूध और होना चाहिए। तो 2 चम्मच घी मैं डाल रही हूँ और 3 चम्मच मैं इसमें दूध भी डाल देती हूँ। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें घी और दूध कितना डालना है? तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इस तरह से लड्डू बनाकर देखें। अगर इस तरह से लड्डू बंध जाते हैं तो बस इतना ही घी और दूध डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसे ढक देती हूँ ताकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, यानी 10 मिनट के लिए इसे मैं इस तरह से ढककर छोड़ देती हूँ। जब तक आटा सेट हो रहा है हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब 2 जो कटोरी मैंने घी लिए थे ना, उसमें से 7-8 चम्मच मैं घी इसमें डाल रही हूँ। घी गर्म हो गया है तो 1-2 गोंद के दाने को इसमें डालकर मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए ये बिल्कुल सावधानी की तरफ फूल रहे। गोंद फ्राई करने वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। गैस के फ्लेम को लो रखें, क्योंकि गोंद को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म घी या तेल नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालकर मैं फ्राई कर लेती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूलने लगे हैं। उलट पुलट कर इसे अच्छी तरह से सेक ले। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि गोंद सेकने वक्त आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। गोंद लो फ्लेम पर ही सेकें, नहीं तो ये ऊपर से फूल जाएंगे लेकिन अंदर से ये नहीं सिकेंगे। ऐसे तो गोंद के लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ज़्यादातर इसे ठंड में बनाया जाता है, लेकिन इस गोंद के लड्डू जो मैं बना रही हूँ आप पूरा साल यानी गर्मी में भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। सारा गोंद मैंने फ्राई कर लिया है। अब इस बचे हुए घी में मैं बादाम को फ्राई कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम को लो रखें। बादाम चटकने लगा है तो बस इसमें मैं डाल देती हूँ काजू। काजू जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बादाम चटकने के बाद डाला है। ये दोनों अच्छी तरह से सिक गए हैं तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अभी भी घी बचा हुआ है तो मैं इसमें मस्क मेलन सीड्स डाल देती हूँ। गैस को इस वक्त मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं और चटक चटक कर ऊपर तक आते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं तो इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब बचे हुए घी में 3-4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा बेसन भी आप यूज कर सकते हैं। बेसन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि लड्डू में एक सौंधी सौंधी खुशबू और स्वाद आ जाएगा। ऐसे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर डालें। इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर सेकना है, यानी कि जब ये सुनहरा ब्राउन हो जाए और बिल्कुल भून सा जाए तब तक इसको सेकना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और घी भी सेपरेट हो गया है, तो बस इसे एक मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब आटा को देख लेते हैं। देखिए आटा बिल्कुल जम सा गया है, तो बस इसे इस तरह से खोल लेती हूँ। अब ले एक छन्नी और थोड़ा थोड़ा आटा इसमें डालकर इसे हाथों से इस तरह से चलाकर छान लें।
देखिए ये छानने के बाद बिल्कुल रवा की तरह लग रहा है। अब जो इस तरह का मोटा पार्ट बच गया है उसे इकट्ठा करते जाएं और लास्ट में सारे मोटे पार्ट को एक मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लें और उसे भी इस आटे में मिक्स कर लें। मैंने सारा आटा छान लिया है और मोटे पार्ट को भी ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। अब फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। अब फ्राई किए हुए गोंद को इस तरह से दरदरा कूट लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। फिर से एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और उसमें डाल रही हूँ बचा हुआ घी। गोंद, ड्राई फ्रूट्स और बेसन को सेकने में आधा घी लग चुका है। घी मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। घी गर्म होने के बाद ही आटा डालें और इस वक्त गैस के फ्लेम को भी मैंने कम किया हुआ है। अब इस आटा को लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भी आप भून सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तेज़ आंच पर इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। इसलिए ट्राई करें कि लो और मीडियम पर ही इसे भूनें। इसे भूनने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। एक बात और बता दूं, कैसे पता चलेगा कि आटा भून गया है? तो मैं बता दूं, जब आटा काफ़ी हद तक सिमट जाए और इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे और इसका रंग चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि ये भून गया है। इसे लो फ्लेम पर भूनते हुए मुझे 20 से 25 मिनट लग गए हैं। देखिए इसका रंग भी चेंज हो गया है और मेरे किचन में चारों तरफ इसकी खुशबू फैल गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी कोकोनट डस्ट और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट है तो आप ग्रेट करके वही लें क्योंकि इस कोकोनट से ज़्यादा स्वाद उसमें आता है। लेकिन मेरे पास इस वक्त ड्राई कोकोनट नहीं है इसलिए मैंने कोकोनट डस्ट लिया है। इसे भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। नारियल डालने के बाद इसकी खुशबू और भी अच्छी हो गई है। इस वक्त मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। लड्डू का मिक्स ठंडा हो चुका है, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ये हल्का अभी गर्म ही है। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ। पहले मैं डाल रही हूँ बारीक किया हुआ गोंद। अब इसमें जाएगा बेसन जिसे भून कर रेडी किया था। ये देखिए बादाम, काजू और मस्कमेलन सीड को मैंने मिक्सी ग्राइंडर में एक बार चला लिया है तो मैं इसे भी डाल देती हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ पंजाबी शक्कर। आप इसकी जगह चीनी भी पीस कर डाल सकते हैं। मैं इस कटोरी से 2.5 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। मीठे को थोड़ा इन्हांस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। उसी में मैंने 2 इलायची भी डाल दिया था। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तभी आप इसे डालें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। लड्डू का मिक्स थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो मैंने 5-6 चम्मच घी गर्म करके इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और गोल गोल लड्डू बना लें। तो लीजिए हमारे गोल गोल गोंद के लड्डू खाने के लिए हो गए हैं रेडी। सिर्फ 3 कटोरी आटा से 26 लड्डू तैयार हो गए हैं। तो आप कब बना रहे हैं इस स्वादिष्ट लड्डू को? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्यार से इसे लाइक कर दें और अपनी फैमिली और दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें।